साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्यन से पूछताछ जारी है और लगातार पूछताछ में आर्यन नई नई बातें बता रहा है, नए नए खुलासे कर रहा है। अब इस बीच एनसीबी ने रक्त सिंडिकेट को लेकर, आर्यन खान को लेकर जो प्याज के छिलके वाली तकनीक का खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि इसी तकनीक के जरिए ये पूरा धंधा ऑपरेट हो रहा था। और हैरानी इस बात की भी है कि पेमेंट का जो तरीका था वो और भी ज्यादा खौफनाक और भी ज्यादा हैरान करने वाला। तो क्या है पूरा खुलासा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में और आर्यन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 7 अक्टूबर को एक बार फिर से एनसीबी कोर्ट से आर्यन खान के रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि आर्यन कई राज खोल चुका है, कई राज खोल रहा है और एनसीबी को लगता है कि आगे भी कई बातें, कई नए खुलासे आर्यन खान कर सकता है। अब इस बीच एनसीबी ने जो खुलासा किया है वो ऐलान करने वाला है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन खान के ही जरिए हुआ है। आर्यन खान की निशानदेही पर एनसीबी ने श्रेयस नायर नाम के एक शख्स को मुंबई से पकड़ा था। जी हां, और उसी श्रेयस नायर ने बताया कि वो अनियन राउटिंग के जरिए रक्त को मंगवाता था। जी हां, सही सुना आपने, अनियन राउटिंग यानी कि प्याज के छिलके निकालना। और यही तकनीक रक्त के धंधे में इन दिनों सबसे ज्यादा चल रही है। इसी प्याज के छिलके वाली तकनीक से मुंबई में भी रक्त का धंधा फल फूल रहा है। एनसीबी के मुताबिक ये सब कुछ डार्क नेट के जरिए हो रहा है, जिसमें ऑनियन राउटिंग होती है। धीरे धीरे जैसे प्याज की परतें उधेड़ी जाती है, वैसे ही साइबर जगत में, इंटरनेट में एक एक परत करके अंदर घुसा जाता है। और जिस तरह से प्याज की एक परत उधेड़ने के बाद उसे दोबारा वापस नहीं लगाया जा सकता, वैसा ही कुछ यहाँ पर डार्क नेट में भी है। यानी कि एक परत उधेड़ कर आप आगे घुसे तो फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको प्याज के सबसे अंदर तक पहुंचने के बाद ही बाहर का रास्ता मिलेगा, उससे पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। और धीरे धीरे प्याज की तरह डार्क नेट की परतें खोली जाती हैं, उधेड़ी जाती हैं, और जब आखिरी परत उधेड़ी जाती है तो उसके बाद सौदा होता है और फिर बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर परत पर इंटरनेट एक्सेस करने वाले का देश बदल जाता है। जी हाँ, ये तकनीक कुछ ऐसी है कि इसमें हर परत पर इंटरनेट का पता बदल जाता है। यहाँ तक कि ग्राहक और बेचने वाले को भी नहीं पता होता है कि वो किससे रक्त खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। बस डिलीवरी चुपचाप से उसके घर पर या उसके आसपास में हो जाती है। और यही सब कुछ आर्यन खान वाले इस क्रूज केस में भी हुआ। एनसीबी के मुताबिक उस शिप क्रूज में जो रग उपलब्ध कराई गई थी वो डार्क नेट के जरिए यानी कि इसी प्याज वाली तकनीक के जरिए लाई गई थी। चाहे वो आर्यन खान के पास मौजूद हो या फिर अरबाज मर्चेंट या फिर किसी और के पास मौजूद रग, सभी को डार्क नेट की परतें खोलकर रग उपलब्ध कराई गई थी और वहीं से इसकी सप्लाई चल रही थी। यही नहीं, सबसे हैरान करने वाला इसका पेमेंट का तरीका है। इसकी पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी में हो रही है। जी हां, जिस क्रिप्टो करेंसी को कई देशों में अब तक मान्यता नहीं मिली है, यहां तक कि भारत में भी उसे पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला है। उसी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम के जरिए इस पूरे माल की सप्लाई का पेमेंट किया जाता था और इसके लिए बकायदा अलग से अकाउंट्स खोले जाते थे और उन अकाउंट्स के जरिए बिटकॉइन खरीदी जाती थी और बिटकॉइन के जरिए ही ये पूरी पेमेंट एक्सेस की जाती थी, पूरी पेमेंट सप्लाई की जाती थी। एनसीबी के मुताबिक इन दिनों मुंबई और आसपास रक्त के इस धंधे के लिए डार्क नेट को सबसे बड़ा जरिया बनाया गया है, क्योंकि इसमें किसी को भनक ही नहीं लगती है कि किसने कहां से क्या खरीदा, बस डिलीवरी हो जाती है। और यही सब कुछ आर्यन खान वाले केस में भी हुआ। और ऊपर से पेमेंट का जो सिस्टम है वो बिटकॉइन में है, तो बिटकॉइन कहां किसी ने किसको दिया ये किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मगर अब एनसीबी ने इसी ऑनियन राउटिंग यानी कि प्याज के छिलके वाली तकनीक को भी तोड़ दिया है और बहुत जल्द इसमें भी
भी बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन खान को ही इससे सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। एनसीबी ने आर्यन पर जो चार्ज लगाए हैं उसके मुताबिक आर्यन ड्रग की खरीद बिक्री भी कर रहा था और अब डार्क नेट के रहस्य खुलने के बाद तो आर्यन की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि आर्यन खान ने भी डार्क नेट के जरिए कुछ खरीदारी या फिर खरीद फरोख्त की हो, जिसका एनसीबी पता लगा रही है। अब आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? क्या डार्क नेट तक स्टार किड्स की पहुंच आसान होने से मामले बढ़ रहे हैं या फिर मुंबई का कल्चर ही ड्रग वाला बढ़ता जा रहा है, बॉलीवुड का कल्चर ही ड्रग वाला होता जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो 3 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे आर्यन खान को फाइनली गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान पर न सिर्फ उसे पार्टी में जाने का आरोप है, साथ ही साथ आर्यन पर ड्रग कंज्यूम करना, ड्रग की खरीद और बिक्री तक के आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया तो आर्यन खान के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि शाहरुख खान के वकील ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हाथों हाथ बेल नहीं मिली तो नहीं मिली और तीनों को लाकर एनसीबी के लॉकअप में डाल दिया गया। अब हालांकि एनसीबी के कुछ अधिकारी इनकी कम उम्र, इनके रसूख के चलते इनके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे, लेकिन मुंबई एनसीबी हेड समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया था कि किसी के साथ कोई ढिलाई नहीं होगी, बर्ताव वैसा ही होगा जैसा किसी आरोपी या फिर किसी अपराधी के साथ होता है। अब कैसे क्या क्या हुआ उन 10 घंटों में लॉकअप में, आप वो भी समझिए। तो रात करीब 9 बजे इनके लिए खाना लाया गया, जो कि एनसीबी के मैनुअल में भी है, और ये खाना पास के एक ढाबे से मंगा गया। अब हैरानी की बात यह है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों ने ही खाना खाने से इनकार कर दिया। तीनों से कई बार खाने के लिए कहा गया, मगर किसी ने भी खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की रात को पकड़े जाने के बाद से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और फाइनली लॉकअप में पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं खाया। हालांकि यहाँ पर पहले इन तीनों को ऑफिस में ही बैठाया गया था और खाना खाने के लिए भी वहीं पर कहा गया, लेकिन जब तीनों ने ही खाना खाने से इनकार कर दिया तो फिर रात करीब 10 बजे, जी हाँ रात 10 बजे तीनों को अलग अलग लॉकअप में डाल दिया गया। तीनों को साथ नहीं रखा गया। मुनमुन धमेचा को तो उसी लॉकअप में रखा गया जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी रखा गया था, जबकि आर्यन और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को अलग अलग लॉकअप में रखा गया। अब खबर है कि रात के 1 बजे तक कहीं किसी लॉकअप से कोई हलचल नहीं हुई। तीनों ही चुपचाप अपनी सेल में बैठे रहे, चुपचाप रहे, मगर सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आर्यन खान ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 1 बजे आर्यन खान ने पहले पानी मांगा और उसे पानी दे भी दिया गया। अब लॉकअप में जिस तरह का सामान होगा वही दिया भी जाएगा। आर्यन खान को प्लास्टिक के जग में पानी दिया गया और साथ में डिस्पोजल ग्लास दिया गया, मगर आर्यन खान तो ऐसे पानी पीने के आदी नहीं है, तो इन्होंने पानी पीने से ऐसे इनकार कर दिया और कहा कि उसे साफ पानी चाहिए, ऐसा पानी नहीं। अब रात को 1 बजे जो पानी वहां पर अवेलेबल था वही पानी फिर से दिया गया, मगर आर्यन खान ने एक बार फिर से पानी नहीं पिया और ये पानी पीने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आर्यन खान ने काफी देर तक हंगामा किया और पानी देने के लिए चिल्लाता रहा। हालांकि हर बार उसे यही पानी दिया गया और हर बार उसने भी प्लास्टिक के जग में दिया गया पानी नहीं पिया तो नहीं पिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।